नमस्कार जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और सहयोगी आरती हमारे साथ है। बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह देख रहा हूं। झारखंड की विडंबना, बिहार की विडंबना यही है। मतलब कई ऐसे विधायक जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं वो पहुंच गए विधानसभा। अब आप सोचिए कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को क्या ही उठाएं। बहरहाल खैर, उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो बात कर लेते हैं। झारखंड के साथ लोगों की एक दिक्कत, वो सवाल जिससे पूछना उससे नहीं पूछते। जो सवाल मतलब उनको सवाल का जवाब सिर्फ कमेंट सेक्शन में आता है, धरातल में नहीं आता। कल दो चीज़ें मैंने देखी। एक देखी कि अब चूंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं, तो कोहली कनाडा में बसे हैं कि लंदन में बसे हैं कि फ्रांस में बसे हैं, हमको नहीं पूछाता है। विदेश में बसे हैं, हाँ, बस बाहर चले गए। हम क्रिकेट विकेट नहीं देखते हैं। हमको अनप्रोडक्टिव काम से बहुत नफरत है। बहरहाल चलिए, जेएससी फेल हुआ, हमने बोल दिया तो बहुत लोगों को दिक्कत हो गया। अगला इरफान अंसारी का हमने कल इंटरव्यू किया। जेएससी वाले फेल वाले मामले में हमें वहाँ भी बिहारी कहा गया वही बात है कि हम बिहारी पत्रकार हैं, इसलिए जेएससी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा, उससे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इरफान अंसारी का कल मैंने इंटरव्यू की। वो स्वास्थ्य मंत्री, आपदा कल्याण मंत्री, आपदा राहत मंत्री हैं और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। तो मैंने उन्हीं से जुड़े सवाल पूछे। तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल्याण से आपने इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा? रही कल्याण से उनसे क्या सवाल आदमी को पता नहीं है कल्याण का, तो काहे पूछे? उनका विभाग ही नहीं है, डिपार्टमेंट। कृषि से जुड़ा सवाल उनसे कैसे पूछे, क्यों पूछे? खैर, ये सब झारखंड की विडंबना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ये वक्त ऐसा है जब धान कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। खलिहान में धान रखा गया है, धान मिसा करके, और जिसकी क्षमता है वो धान कुटवा ले रहा है, धान और चावल बनवा के, और उसके बाद अपने यहाँ स्टोर कर ले रहा है। जिसकी क्षमता नहीं है तो खलिहान में धान जो है वो रखा हुआ है, अभी कुटाया नहीं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में बादल भी कर रहा है, तो लोग टेंशन में है कि कहीं पानी पड़ गया तो इतना मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, यही वो मौसम है जब बंगाल से बिचौलिए जो है वो झारखंड के गांव-गांव में घूमने लगते हैं। अब सवाल ये है कि झारखंड का जो कृषि विभाग है वो विभाग फिलहाल जो है कहाँ है पता नहीं। पैक्स केंद्र जो है वो पैक्स अभी बंद है। आरती मतलब ये है कि धान बारिश अगर हो गई तो बर्बाद हो गई। और जो अनुमान है, पूर्वानुमान है मौसम का, अगले कुछ दिनों में बूंदाबांदी के आसार तो हैं ही। तो अगर ये बूंदाबांदी भी हो गई तो समझिए कि जो खलिहान में धान छोड़े हुए हैं वो तो खराब होंगे। फिर बिल्कुल उसका तो कोई फिर उसका माई बाप कौन है, इसका कौन हिसाब देगा? भाई बर्बाद तो सिर्फ वो किसान होंगे जो इतनी मेहनत करके खलिहान में अपना धान छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अब उस धान को मिसाई करवाएं वो और चावल को फिर से स्टोर कर रहे हैं अपने पास। तो ये इसी चीज के लिए सरकार की जिम्मेवारी यहाँ से बढ़ती है कि उन जो धान खलिहान में पड़े हुए हैं, बड़े स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है किसानों के पास, तो सरकार धान कब से लेना शुरू कर रही है? कितना धान ले रही है, कैसे धान ले रही है, क्या इस बार किसानों को कुछ रियायत मिल रही है, नहीं मिल रही है? इन सब चीजों को लेकर अब तक कुछ बात नजर नहीं है। देखिए क्या है, एमएसपी जो होती है, तो झारखंड सरकार ने तय किया था कि भाई ग्रेड ए धान के लिए एमएसपी जो होगी वो 2300 रुपए से लेकर के 2400 कुछ रुपए के बीच में कुछ वही तय होता है। अब अभी फिलहाल इस एमएसपी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब धान पैक्स खरीद ही नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके खलिहान से, अब ये जो दलाल है, बिचौली हैं, ये क्या करते हैं, ये खलिहान में पहुंच जाते हैं और खलिहान में पहुंच करके ये 1600 से 1700 रुपए के बीच में धान का ये रेट लगाते हैं। मतलब 600 से 700 रुपए कम, यूं समझ ले कि 1000 रुपए कम, 1000 रुपए, 1300 से 1400 रुपए। ग्रेड है धान बहुत मुश्किल से ये लोग तय करते हैं, तो ये 1300 से 1400 रुपए में ये धान खरीदने लगते हैं। अब मरता क्या ना करता। हाँ, सही बात है। सवाल ये है कि वो खलिहान में रखा वो धान सड़ जाएगा कि भाई बारिश हो गई, कुछ भी हो गया तो वो कहानी बर्बाद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसने इतना पैसा लगाया है तो वो 1300-1400 रुपए में बिचौलिया को धान बेच देता है कि भाई ठीक है आप लेते जाइए, कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो मिलेगा। तो वो कुछ के चक्कर में अभी होना ये चाहिए था
कि पैक्स केंद्रों को अभी एक्टिवेट हो जाना चाहिए था कि भाई आप लोग आइए, धान बिल्कुल, बेच हाँ, लीजिए हाँ। और सारी व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन आप देख लीजिए कि अभी व्यवस्था क्या है। मतलब आप ये देखिएगा कि कोई बताने वाला नहीं है किसानों को कि वही क्या कह रही हूँ, करना है, हाँ। कैसे करना है, क्यों करना है, कुछ भी। कहा गया था कि 100 रुपया बढ़ा करके मिलेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ नहीं हो रहा, आरती धरातल पर सब कुछ जीरो है। तो किसान बेचारा करे क्या? जिसने खेती करी है वो करे क्या? सवाल ये उठता है। इसके लिए ये जो धान खरीद है, इसके लिए तो आपको केंद्र से पैसे की जरूरत नहीं है। कम से कम आप खरीद तो करिए। कौन सा आप तुरंत पैसा दे देते हैं? पैसा भी तो आप लेट से देते लेट हैं। से देते तो हैं। कम से कम धान खरीद तो लीजिए कि कम से कम किसानों को राहत मिले। लेकिन अभी झारखंड सरकार की तरफ से इसकी कोई व्यवस्था, किसी तरीके की कोई जो है जुगाड़ पानी कुछ नजर ही नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, ये किसानों के रियायती के लिए आप उस वक्त देखिए ढेर सारी योजनाएं होती हैं। अभी कल जैसे इरफान अंसारी के लिए हमसे पूछा गया कि सवाल क्यों नहीं पूछते हैं फलाना विभाग का, फलाना विभाग का। अरे भाई, एक आदमी है, वो अपना विभाग देख रहा, तो उससे जुड़े विभाग से पूछेंगे। लेकिन क्या इस वक्त आप लोग, जो आप हैं आम आदमी, जो यहाँ कमेंट सेक्शन में आके ये सवाल सब पूछते हैं, क्या आप कभी जिम्मेदार विभाग के मंत्रियों से पूछते हैं सवाल कि भाई किसानों का यहाँ पड़ा हुआ है तो कहाँ है कृषि मंत्री, क्या कर रही है, पैक्स का क्या रोल है? अभी पैक्स का रोल यहीं से शुरू होता है ना भाई। धान खरीद के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कुछ तो व्यवस्थाएं अब तक की नहीं गई हैं। तो अगर विभाग जिनको सौंपा गया है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो ऐसे में मरने के लिए सिर्फ किसान बाहर बैठे हैं बेचारे। उनकी कमर टूटेगी जब अभी बूंदाबांदी शुरू होगी। जो धान, जो 2 पैसे की आस लगाए बैठे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। धान बर्बाद होगा, ना पैक्स में गया और ना ही कुछ। रांची के आसपास के इलाकों में, जैसे हम छोटा नागपुर का मैं हूँ, तो छोटा नागपुर की मैं बात करता हूँ। छोटा नागपुर में हफ्ते के 7 दिन हाट लगता है। मतलब आप समझिए, यहाँ आसपास की मैं बात करता हूँ। सोमवार को सोस में लगता है, मंगलवार को मांडर में लगता है, बुधवार को बिजुपाड़ा में लगता है, बुध बाजार उसको कहते हैं, और गुरुवार को कुड़ू में लगता है, शुक्रवार को चान्हो में लगता है, और शनिवार को मदरसा चौक में बलसोकरा में लगता है। ये 7 जगह पर बाजार लगता है। इसके अलावा आप देखिए, रांची के पास में आपने देखा होगा, आप जब मुरगू पुल के लिए खबर करने जाते होंगे, तो एक जगह आता है मखमंदरो। हाँ। मखमंदरो में अक्सर आप दिखेगा कि वहाँ 12 महीना सब्जी का बाजार लगता है। मखमंदरो में आप देखेंगे कि पिकअप से लोग जो है वो सब्जी लाते हैं। आप जब सुबह में जाइए तो वहाँ खुदरा बाजार में थोक बाजार लगता है। वहाँ दलाल मौजूद रहते हैं। वो दलाल सब्जियों को लेते हैं, अपनी गाड़ियों में डालते हैं, और उसके बाद उन सब्जियों को या तो कलकत्ता भेजा जाता है, या फिर दिल्ली भेजा जाता है, ऐसे जगहों पर भेजा जाता है। अब आप सोचिए, जो फूल गोभी, अभी फूल गोभी की मैं बात कर, या टमाटर की मैं बात कर, जो टमाटर किसान से 10 रुपए में खरीदा जा रहा है, अभी वो रांची आते आते 40 रुपए का हो जाता है। हाँ। किसान को कितना मिल रहा प्रति किलो? 10 रुपए। टमाटर एक ऐसा सब्जी है, इस सब्जी को आपने आज तोड़ा है तो 3 से 4 दिन के अंदर में आपको उसको बेच देना है। आपने नहीं बेचा तो वो सड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। आप रांची से कुड़ू के बीच में चले जाइए, आपको मुश्किल से 1 या 2 कोल्ड स्टोरेज है। एक साहू कोल्ड स्टोरेज है, वो मिलेगा, और एक आध कोल्ड स्टोरेज है तो है, नहीं तो नहीं। तो इसके अलावा आपको वहाँ पर और कोई कोल्ड स्टोर नहीं मिलेगा। तो टमाटर जैसी फसल को आपको तुरंत बेचना होगा। पालक जो है वो बाजार में भी 20 रुपए मिल रहा है, वो 2 रुपए 1 रुपए किसान से खरीदा जाता है। पालक के साथ क्या है कि पालक आज आपने अगर काटा है, शाम तक या कल तक अगर आपने नहीं बेचा तो वो पालक काला पड़ जाएगा, वो बिकना बंद हो जाएगा। तो आपको आसपास में बेचना पड़ेगा। बथुआ, मेथी, ये सब ऐसे पत्तेदार चीजें हैं जिनको आपको बेचना पड़ेगा। हमारे पास कोई प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं। और ये सब तब है जब ये बेल्ट जो है, पतरातू का बेल्ट, बेड़ों का बेल्ट, ये सब्जी उगाने वाला बेल्ट है, गोला का बेल्ट, ये सब्जी वाला बेल्ट। स्थानीय बाजार में जो किसान खेती कर रहा है, या तो वो बैठ करके खुद बेचे, हाँ बिल्कुल, तब ऐसा हो सकता है। तो स्थानीय बाजार में जब वो बेचेगा तो भाई वो 10 रुपए का वो 20-15 रुपए में बेचेगा। 5 रुपए का मुनाफा से ऊपर उसकी सोच नहीं जाती। तो वो जो है वो मतलब कुल मिला करके वो इतना कर नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, आसान में वो दलालों को दे देता है। दलाल जो है होलसेल में उसकी चीज़ों को खरीद करके वो आप खेत से ही उठा लेते हैं और कलकत्ता दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। हमारे पास इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं।
सबसे बड़ी दिक्कत, आप मॉनिटरिंग की बात करें, मुझे लग रहा है किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द वो दलाल है। आप सोचिए कि अगर सरकार वहां पे थोड़ी सी मदद कर दे तो इन दलालों से सीधे सीधे किसान बचेंगे। जो 10 रुपए उनसे उठा, वो 10 रुपए उन्हें दिया जाता है, वो 30 रुपए आकर हम लोग ले रहे हैं। अगर उन्हें कम से कम 20 रुपए तक का भी मिले मुनाफा, तो वो सोचिए उनके लिए कितना, उनके हक में कितना जाएगा। लेकिन सरकार और किसानों के बीच का जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो है दलाल, और ये दलाल फायदा कैसे उठाते हैं, ये जो सारा प्रोसेस अभी आपने बताया वो सबको पता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती कि भाई आपको पता है कि ये रीजन जो है, ये बेल्ट जो है, ये किसानों का बेल्ट है और इस वक्त किसान ऐसी फसलें लेकर आने वाले हैं, तो अगर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है तो फिर उसके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ से निकल जाइए, पूरे आप बेड़ो ब्रातू होते हुए आगे निकल जाइए, आपको कहीं भी एक भी कोल्ड स्टोरेज नजर नहीं आएगा। है तो लेकिन इक्के दुक्के, और उसमें भी जो भी है उनमें प्राइसिंग इतनी है कि छोटे किसान बिल्कुल। कहाँ से पे करेंगे उसके लिए। तो ये यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ से जिम्मेवारी सरकार की शुरू होती है। अगर वाकई अगर आप चाहते हैं कि किसानों की मदद करें, तो फिर किसानों की मदद आप कुछ दिन पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने जब देखिए पहली बार जब सेकंड रिजिम में हेमंत सोरेन सरकार में जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जब वो अलग अलग ग्राम पंचायतों में जा रही थी, वहां पर उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण बाजार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उनको मजबूत करने की बात कही थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे आप अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर लेंगे? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब किसानों को ऐसे छोटी छोटी मदद मिल पाएंगी, उनके लिए ये सारे विकल्प मौजूद होंगे। वो सीधे उनकी फसल आती है और दलालों के हाथ उन्हें बेचने को मजबूर होना पड़ता है, तो वो कभी सशक्त हो ही नहीं पाएंगे, वो अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। अच्छा, सबसे यही सब कारण है ना आरती, कि किसान का बेटा जो है वो 8,000 रुपए की नौकरी करने को कबूल है उसको, हाँ, शहर में आकर हाँ, 8,000 बिल्कुल, की नौकरी करेंगे, लेकिन हम किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा। किसान होना अभिशाप हो गया। आप पढ़े लिखे नहीं है तब आप किसान बनिए। कुछ लोग हैं जो किसानी खेती करके, और वो उदाहरण हमारे पास आता है कि भाई बदल दी किस्मत और ये करती वो करती, तो ऐसा मुट्ठी भर लोग हैं, वो 2-4 लोग हैं ऐसे भाई करके। किसानी खेती किसानी तो धोनी भी कर रहे हैं, वही बात है। पर वो अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप सोचिए कि व्यवस्थाएं कैसी हैं कि आज से 20-25 साल पहले फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, हरित क्रांति लाएंगे। आज फिर वही सरकार कह रही कि नहीं ऑर्गेनिक खेती करो, जैविक खेती करो, जैविक खेती। मतलब ये लोग चाहते क्या है, खुद अपना बात तो पर टिके नहीं रहते, तो ये किसान बेचारा करे क्या? तो कुल मिला करके देखिए, फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि राजीव तलवार जो है वो बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक है। और मतलब बस इतना ही कहना और कुछ नहीं कहना। नमस्कार। जोहार।